पंडित मधुसूदन ओझा शोधक प्रकोष्ठ संस्कृत विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर तथा विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वेद वाचस्पति पंडित मोतीलाल शास्त्री जी की 60वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी सुधी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। इसमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी जी इसके संरक्षक हैं। अध्यक्षता कर रहे हैं स्वनाम धन्य प्रोफेसर कलानाथ शास्त्री जी और महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर पुरी जी इसमें हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। सुरेंद्र जी इसका संयोजन कर रहे हैं और पंडित अनंत शर्मा जी मुख्य वक्ता के रूप में भी और हमारे संपूर्ण इस व्याख्यान श्रृंखला के वे निर्देशक के रूप में भी हमको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मैं इन सभी महानुभावों को प्रणाम करती हूँ। और क्योंकि यह श्राद्ध पक्ष सद्यः समाप्त हुआ है और इस व्याख्यान के माध्यम से मैं पंडित मोतीलाल शास्त्री जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने एक सुयोग्य गुरु के सुयोग्य शिष्य के रूप में बहुत प्रभूत मात्रा में जो भाष्य लेखन से हमारे साहित्य को और संस्कृति को समृद्ध किया है, उसमें उनका जो उपनिषद विज्ञान भाष्य है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कठोपनिषद विज्ञान भाष्य में उनके वैशिष्ट्य को लेकर कतिपय बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। कठोपनिषद यम नचिकेता के संवाद के माध्यम से रूक्ष आत्मतत्व को सरस विधि से प्रस्तुत करने के कारण लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण उपनिषद के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। दार्शनिक परंपरा में मूल सूत्र ग्रंथों पर भाष्य, टीका और उपटीका की समृद्ध परंपरा हमें प्राप्त होती है। कठोपनिषद पर रचा गया शांकर भाष्य अत्यधिक प्रसिद्ध रहा है, परंतु 20वीं शताब्दी में महामहोपाध्याय पंडित मधुसूदन ओझा जी के विद्वान शिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री जी द्वारा कठोपनिषद पर विज्ञान भाष्य की रचना की गई। दोनों भाष्यकारों के भाष्यों का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें आश्चर्यचकित करने वाले अनेक तथ्य प्राप्त होते हैं और यह भी कहा जा सकता है कि मूल ग्रंथ के समान होने पर भी भाष्यकारों की व्याख्या पद्धति की भिन्नता के कारण कभी-कभी सर्वथा विपरीत तथ्य भी या विपरीत अर्थ भी प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम यदि हम यम नचिकेता के कथा प्रसंग के उद्भव पर दृष्टिपात करें तो यह कथा ऋग्वेद के दशम मंडल के 51वें सूक्त में प्राप्त होती है। नचिकेता वहां पर आत्मवृत्त का स्वयं ही प्रस्तोता है और वह कहता है, मेरा प्रथम जन्म अग्नि के रूप में हुआ था। मनस्वी जन यज्ञ संपादनार्थ मेरा प्रयोग करने लगे। मैंने वरुण देव से प्रार्थना की कि इस यजन कार्य से मैं भयभीत हो रहा हूँ, तो देववृंद इस रूप में मेरा प्रयोग न करें, यही मेरी अभिलाषा है। यजन कार्य से भयभीत होकर मैंने अपने स्वरूप को अनेक स्थानों में छिपा लिया और इसलिए मैं नचिकेत हो गया। नचिकेत का अर्थ है जिसको न जाना जा सके, परंतु यमराज ने मुझ नचिकेत को अचिकेत कर दिया, अर्थात मेरा पता लगा लिया और पता यह लगाया कि मैं 3 भुवन अग्नि, वायु, सूर्य, जल, औषधि, वनस्पति तथा प्राणी देह इन 10 स्थानों में गुप्त रूप से रह रहा हूँ। मुझे तो बाद में देवगणों ने बताया कि यमदेव ने मेरा पता लगा लिया है। देवताओं ने अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया कि हे अग्निदेव, आप इतने क्षमाशील हो कि स्वयं तेजस्वी होते हुए भी अंधकार को आपने गले लगाया हुआ है। कृपा करके आप देवों के प्रति हविष्य पदार्थ ले जाने वाले
मार्गों को हमारे लिए सरल बनाएं। आप प्रसन्न होकर भविष्य को धारण करें। मैंने देवगणों से यह स्पष्ट कर दिया कि इस कार्य में नियुक्त मेरे 3 भाई भूपति, भुवनपति तथा भूतपति मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अतः मैं इस कार्य से इसी प्रकार भयभीत होता हूँ जैसे धनुर्धारी की प्रत्यंचा को देखकर कोई हरिण भयभीत होता है। देवताओं ने मुझे मृत्यु से भयभीत जानकर अमर होने का वरदान दे दिया। मैंने सोचा, देवताओं ने मुझे अमर तो कर दिया, परंतु मैं खाऊंगा क्या? अतः मैंने देवताओं से प्रार्थना की कि आप मुझे प्रयाज, अनुयाज और हवि का परिपुष्ट विपुल भाग, घी, औषधि से उत्पन्न खाद्य पदार्थ, इन सबके साथ दीर्घायुष्य प्रदान करें। देवताओं ने कहा, तथास्तु। तदा प्रभृति मैं नचिकेता अपने पहले जन्म में ही आवागमन से मुक्त हो गया। अमरता का फल यह हुआ कि मैं किसी भी काल में किसी भी रूप में प्रकट हो सकता था। देवताओं के द्वारा अमरत्व प्रदान प्राप्त होने के पश्चात मेरे विषय में यह प्रसिद्ध हो गया और ऋषि मुनि यह कहने लगे कि जो कोई भी इस नचिकेता अग्नि को जान लेगा उसमें सशरीर स्वर्ग गमन की योग्यता हो जाएगी। इस कारण मुझ नचिकेता का स्वरूप जानने के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। कठोपनिषद में यम नचिकेता की जो कथा प्राप्त होती है वह ऋग्वेद में प्राप्त कथा से कतिपय भिन्नता लिए हुए है। विश्वजित यज्ञ के फल की कामना से वाजश्रवा के पुत्र ने अपना संपूर्ण धन दान में दे दिया। उसके नचिकेता नामक पुत्र हुआ। जिस समय दक्षिणार्थ प्रदान की गई गायें ले जाई जा रही थीं, उसी समय कुमारावस्था वाले होने पर नचिकेता के मन में श्रद्धा बुद्धि प्रविष्ट हुई और वह सोचने लगा, पीतोदका जगदतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तान स गच्छति ताददत्। तब उसने अपने पिता से कहा, हे तात, आप मुझे किसको देंगे? जब दूसरी और तीसरी बार उसने अपने पिता से कहा तब पिता ने क्रुद्ध होकर कहा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। नचिकेता इस कथन के अनंतर यह विचार करने लगा कि यम का ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आज मेरे पिता मुझे प्रदान करके संपन्न कराना चाहते हैं। तत्पश्चात नचिकेता के यमलोक गमन पर वहाँ 3 रात्रि पर्यंत उसका रहना, क्योंकि उस समय यमराज प्रवास पर गए हुए थे, अपने घर पर नहीं थे। इसके अनंतर प्रवास से लौटने पर यमराज ने वैश्वानर अग्नि रूप नचिकेता का अतिथि सत्कार किया और 3 रात्रि पर्यंत अनशन होने के कारण उसे 3 वर मांगने को कहा। नचिकेता ने जो 3 वर मांगे उनमें सर्वप्रथम तो ये कहा कि मेरे पिता गौतम मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्न चित्त और वीतमन्यु अर्थात क्रोध रहित हो जाए। दूसरा वर मांगते हुए कहा कि मुझे स्वर्ग की प्रापिका अग्नि विद्या के विषय में आप ज्ञान प्रदान करें। और तीसरा जो वर है वह है कि अमृतत्व की प्राप्ति का मार्ग बताएं। यमराज ने नचिकेता को प्रथम 2 वर तो अनायास ही प्रदान कर दिए, परंतु तृतीय वर प्रदान करने के लिए उन्होंने उसकी पात्रता की कठोर परीक्षा ली। इस संक्षिप्त कथा के प्रसंग में भी हम देखते हैं कि पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने कठोपनिषद के अर्थ में अनेक नूतन उद्भावनाएं की। पंडित मोतीलाल जी ने कठोपनिषद की कथा में जो परिवर्तन किए उसमें मूल पाठ तो समान है, परंतु यह टीकाकारों का वैशिष्ट्य ही कहा जा सकता है कि वे अनेक नूतन अर्थ उसी मूल में से उद्भूत कर लेते हैं। वाजश्रवा के उशन नामक पुत्र ने सर्ववेदस अर्थात संपूर्ण धन दान कर दिया। उसके नचिकेता नाम का एक पुत्र हुआ। पंडित मोतीलाल जी इस विषय में यह मत प्रकट करते हैं कि सर्ववेदस में संपूर्ण धन दान कर दिया गया, परंतु दक्षिणा तो शेष थी और बिना दक्षिणा के यज्ञ संपूर्ति को प्राप्त नहीं होता। अतः पुत्र रूप संपत्ति को दक्षिणा रूप में प्रदान किया गया। द्वितीय मंत्र में पंडित जी इस प्रसंग की विशदता का कथन करते हैं। कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु का अर्थ है
दक्षिणात्वेन नीयमानासु तम कुमारम, अर्थात दक्षिणा के रूप में ले जाए जाते हुए उस कुमार के मन में श्रद्धा भाव जागृत हुआ। कुमार नचिकेता के मन में श्रद्धा क्यों प्रविष्ट हुई? इस संभावित प्रश्न के समाधानार्थ कहा गया कि उसके पिता जिन उन गायों को दान कर रहे थे जो कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी और जो दुग्ध देने में असमर्थ थी और जो पुनः उत्पत्ति करने में भी असमर्थ थी। पंडित मोतीलाल जी इस मंत्र को एक अन्य दिशा में ले जाते हैं। पीतोदका जगधत्रणा, अर्थात जिसे दान से पूर्व प्रभूत मात्रा में खिला पिला दिया है, जिसको दक्षिणा रूप में गौ प्रदान करनी है, उसके समक्ष दुग्ध दोहन कर गौ को अविकलेंद्रिय कर दिया गया है। ऐसी गायों को दान रूप में प्रदान करने से स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। नचिकेता इस प्रसंग में पिता को स्मरण दिलाता है कि मैं तो गौ नहीं हूँ, अतः मुझे दक्षिणा रूप में प्रदान करने से आपको स्वर्ग सुख तो नहीं मिल सकता, इसलिए मुझे आप किस प्रयोजन के लिए दे रहे हो? पुनः पुनः बालक के द्वारा पूछने पर पिता पहले से ही क्षुब्ध थे और उन्होंने कहा, मृत्यवे त्वा ददामि, जाओ तुमको मृत्यु के लिए देता हूँ। नचिकेता सोचता है कि मैं बहुतों के प्रति पहले जाऊंगा तथा बहुतों के प्रति बीच में जाऊंगा। नचिकेता मृत और म्रियमाण इनके मध्य में एक अबोध बालक के रूप में प्रतीत होता है। अनुपश्य यथा पूर्वे इत्यादि मंत्र में भी नचिकेता का विलाप है कि धान तो पकने पर कटता है, अर्थात वृद्ध होने पर सामान्य रूप से व्यक्ति की मृत्यु होती है। पिताजी, आप मुझे बाल्यावस्था में ही यमराज के घर पर क्यों भेज रहे हैं? शास्त्री जी के अनुसार नचिकेता न तो सशरीर यमराज के घर गया और न ही मृतावस्था में, अपितु वह मूर्छित हो गया था और 3 घंटे उसकी यह मूर्छा रही। आचार्य शंकर ने भाष्य में एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था, कथा का प्रणयन विद्या की स्तुति के लिए किया जाता है। अर्थात दार्शनिक ग्रंथों में जिन कथाओं को गूंथा गया है, उन कथाओं पर हम साहित्यिक ग्रंथों की कथाओं के रूप में चिंतन नहीं कर सकते या नहीं किया जाना चाहिए। यह भी एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि स्तुतियों के भिन्न भिन्न होने पर भी स्तुत्य पदार्थ में कोई भिन्नता नहीं होती है। कोई विष्णु को किसी रूप में भजे या शिव को किसी रूप में भजे, परंतु विष्णु विष्णु ही रहेंगे और शिव शिव ही रहेंगे। पंडित मोतीलाल जी के विज्ञान भाष्य में अनेक ऐसे व्याख्या अंश हैं जो हमारा ध्यानाकर्षण करते हैं। जैसे कि श्रेय और प्रिय के विषय में पंडित मोतीलाल जी ने जो विशिष्ट व्याख्या की है, वह विशिष्ट व्याख्या पूर्ववर्ती भाष्यकारों से नितांत भिन्न है और श्रेय तथा प्रेय के अर्थ का जितना सुंदर विशदन मोतीलाल जी करते हैं, वैसा विशदन हमें पूर्ववर्ती भाष्यकारों में प्राप्त नहीं होता है। मोतीलाल जी ने अनेक अर्थ श्रेय और प्रेय के विषय में किए हैं। प्रथम व्याख्या तो यह है कि संसार के यच्च यावत पदार्थ श्रेय, प्रेय तथा श्रेय प्रेय इन 3 भागों में विभक्त हैं। इन 3 भागों का अर्थ क्या है? जो ग्रहण करने में रुचिकर न हो परंतु जिनका परिणाम उत्तम होता है, वे श्रेय हैं। जिनमें व्यक्ति आनंद के साथ प्रवृत्त होता है परंतु जिनका परिणाम भयंकर होता है, वे प्रेय पदार्थ हैं। जिनमें मनुष्य आनंद के साथ प्रवृत्त भी होता है और जिनका परिणाम भी उत्तम होता है, वे पदार्थ उभयविध हैं, अर्थात श्रेय प्रेय हैं। मोतीलाल जी के अनुसार श्रेय तथा प्रेय दोनों का संसार के पदार्थों से संबंध है। उन्होंने आचार्य शंकर के मत से भिन्नता प्रकट की है कि कितने ही आचार्य श्रेय का संबंध मुक्ति से करते हैं और प्रिय का संबंध बंधन से करते हैं, परंतु वस्तुतः कठोपनिषद के ऋषि का यह आशय नहीं है। द्वितीय व्याख्या करते हुए पंडित मोतीलाल जी कहते हैं कि संसार के यच्च यावत पदार्थ समान धर्मा है, सभी श्रेय हैं और सभी प्रेय हैं। प्रत्येक पदार्थ दोनों से युक्त है, अर्थात दोनों अविनाभूत हैं। निदर्शन यह है कि जो स्त्री संसर्ग आदि विषय इंद्रियों की शक्ति के विनाशक हैं, वे ही संसार के स्वरूप का कारण होने से हितकर हैं। अतः सभी श्रेय हैं और सभी प्रेय हैं।
दोनों परस्पर विरुद्ध हैं परंतु दोनों हमेशा साथ रहते हैं। यह कैसे संभव हो सकता है, इसका समाधान भी पंडित मोतीलाल जी ने किया है। सृष्टिकर्ता विद्या कर्मात्मक है। श्रेय का संबंध विद्या से है जबकि प्रेय का संबंध कर्म से है। मोतीलाल जी की एक अन्य विशेषता यह है कि वे मंत्रों की विज्ञान परक, नीति परक और धर्म परक व्याख्या करते हैं। पंडित मोतीलाल जी की दृष्टि अत्यंत व्यापक रही। उन्होंने एक ही मंत्र के अनेक व्याख्या पक्षों को उभारा है और उनके वैज्ञानिक आधारों को प्रस्तुत किया है। अब यदि हम विज्ञान पक्ष पर दृष्टिपात करें, ब्राह्मण अतिथि वैश्वानर अग्निमय होता है। यदि इसका तिरस्कार कर दिया जाए तो इसके कोपानल से गृहपति की सारी विभूति नष्ट हो जाती है। अग्नि की शांति का उपाय है जल, अतः वैश्वानर अग्नि रूप अतिथि को पादोदक आदि से शांत किया जाए। इस मंत्र में परोक्ष रूप से विज्ञान की शिक्षा प्रदान की गई है। इसका नीति पक्ष भी ध्यातव्य है। नीति पक्ष की व्याख्या करते हुए श्रुति की यह धारणा है कि यदि कोई तुम्हारे सामने रुद्र भाव धारण कर उपस्थित हो जाए तो तुम उसके सामने शिव बन जाओ। केवल शिव ही रुद्र के समक्ष उपस्थित होने में समर्थ है। जल के समान नम्र बन जाओ। ऐसी नीति का आचरण करने से उग्र मूर्ति शत्रु भी पानी पानी हो जाएगा। यही सर्वप्रथम उपाय साम के नाम से भी हमारी परंपरा में जाना जाता है। धर्म पक्ष की ओर यदि हम दृष्टिपात करें, यमराज के सेवक स्वामी को अतिथि धर्म का स्मरण कराते हैं। यह श्रुति सेवकों को भी यह उपदेश देती है कि यदि तुम स्वामी तथा स्वयं का कल्याण चाहते हो तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि यदि स्वामी कभी मर्यादा का उल्लंघन करें तो तुम उन्हें रोको और उन्हें धर्म पक्ष का स्मरण कराओ। तो इस प्रकार पंडित मोतीलाल जी के भाष्य में हम यह पाते हैं कि एक ही मंत्र में वे विज्ञान की भी बात करते हैं, नीति की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं तथा धर्म का जो रूढ़ अर्थ संप्रदाय की ओर जाता है उसका भी वे विरोध करते हैं। वस्तुतः धारणात धर्म इत्याहु, इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या पंडित मोतीलाल जी के भाष्यों में हमें प्राप्त होती है। पंडित मोतीलाल शास्त्री जी पारिभाषिक पदों की जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है भारतीय दर्शन की, उपनिषद साहित्य की, उस पर भी बहुत सूक्ष्म चिंतन प्रस्तुत करते हैं। यमराज कठोपनिषद में एक स्थान पर कहते हैं कि वित्तमयीम अवाप्तो नैताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्या, कि हे नचिकेता, तुम उस श्रृंखला, उस वित्तमयी श्रृंखला में नहीं डूबे जिसमें कि बहुत सारे मनुष्य डूब जाते हैं। अब यह श्रृंखला क्या है, इस पर चिंतन करते हुए वे कहते हैं कि यह श्रृंखला ऐहलौकिक तथा पारलौकिक दो भागों में विभक्त है। आनंद द्विविध है, शांतानंद और समृद्धानंद। शांतानंद आत्मानंद है, समृद्धानंद सांसारिक आनंद है। ये दोनों जिससे प्राप्त होते हैं वही श्रृंखला है। यह मोतीलाल जी की श्रृंखला विषयक व्याख्या है, परंतु आचार्य शंकर श्रृंखला का अर्थ करते हुए उसका अर्थ सरणी करते हैं। इसी प्रकार पच्यते सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव जायते पुनः, ऐसा भी एक मंत्रांश हमको कठोपनिषद में प्राप्त होता है। पंडित मोतीलाल जी ने मंत्र प्रयुक्त पच्यते को विशेष अभिप्राय में चरितार्थ किया है। नचिकेता कहता है कि समय आने पर सभी को एक दिन मरना है, परंतु मैं तो अभी छोटा बालक हूँ और मेरा अभी समय उपस्थित नहीं हुआ है, अतः आप मृत्यवे त्वा ददामि कैसे कहते हैं। इस प्रसंग में मोतीलाल जी का अभिप्राय तर्क संगत यद्यपि प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वृद्धावस्था मृत्यु का निश्चित समय नहीं है। अदृष्ट के अनुसार जिसका जो मृत्युकाल है वह अवस्था विशेष के अधीन नहीं है, अतः आचार्य शंकर पच्यते का म्रियते अर्थ में उपसंहार करते हैं और यही अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। धर्म तथा अधर्म के विषय में पंडित मोतीलाल जी ने व्याख्यान करते हुए सुंदर प्रतिपादन किया है।
कठोपनिषद के एक मंत्रांश में कहा गया है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्। पंडित मोतीलाल जी कहते हैं कि धर्म और अधर्म का अर्थ है विषयावच्छिन्न ज्ञान अज्ञान। यथार्थ तत्व का नाम धर्म है, क्योंकि यथार्थ तत्व ही त्रिकाला बाधित होता है, तीनों कालों में उसका बाध नहीं होता। स्वयं धृत होता हुआ धर्मी से धृत होकर धर्म शब्द का अधिकारी होता है। ऐसी अवस्था में हम विषयावच्छिन्न ज्ञान को धर्म और विषयावच्छिन्न अज्ञान को अधर्म कहते हैं। सोम और सुरा के उदाहरण से हम धर्म अधर्म को समझ सकते हैं। सोमरस ब्रह्म तेज को प्रवृद्ध करता है, जबकि सुरा ब्रह्म तेज को विनष्ट करती है। सोम भी एक विषय है और सुरा भी एक विषय है। सोम ब्रह्म तेज की रक्षा के कारण उसके लिए धर्म है, एवं सुरा उसको नष्ट करने के कारण उसके लिए अधर्म है। अर्थात सोम को श्रेष्ठ समझने की बुद्धि धर्म है, परंतु अज्ञान के कारण सुरा को श्रेष्ठ समझना अधर्म है। धर्म अधर्म कोई वस्तु नहीं है, किंतु तत्त विषयों के संयोग से भिन्न भिन्न स्वरूपों में परिणत होने वाले हमारे जो विचार हैं, वे ही धर्म हैं और वे ही अधर्म हैं। दृष्टिकोण के भेद से जो वस्तु हमारे लिए धर्म है, दूसरे के लिए वही अधर्म है। क्रुद्ध मनुष्य के लिए शांति की बुद्धि रखना ब्राह्मण के लिए धर्म है, परंतु क्षत्रिय के लिए उसकी सजा देना ही धर्म है। इन्हीं सब कारणों को लक्ष्य में रखकर ही विषयावच्छिन्न ज्ञानाज्ञान को धर्माधर्म कहा गया है, जबकि आत्मा विषयी होने के कारण इन विषयगत धर्मों से भिन्न है, इसीलिए उसको अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इस प्रकार से कहा गया है और यही उसका संगतिकरण है। इस प्रकार हम देखते हैं, यद्यपि यह बहुत ही विस्तृत भाष्य है पंडित मोतीलाल जी का, परंतु इसमें अनेक ऐसे बिंदु हमको प्राप्त होते हैं जो कि पूर्ववर्ती भाष्यकारों की अपेक्षा अर्थ का एक भिन्न रीति से विशदन करते हैं। और यह क्योंकि विज्ञान भाष्य के नाम से, कठोपनिषद विज्ञान भाष्य के नाम से जाना जाता है, तो वस्तुतः वैज्ञानिक और तर्क संगत विवेचन हमको कठोपनिषद विज्ञान भाष्य में प्राप्त होता है। और इस प्रकार की जो हमारी भाष्य परंपरा है, ये उत्तरोत्तर जब विकसित होती हुई 20वीं शताब्दी को प्राप्त होती है, तो हम यह पाते हैं कि हमें तत्कालीन युगबोध का भी एक बहुत सुंदर चिंतन ये आचार्य प्रदान करते हैं। पंडित मोतीलाल जी ने अपने पूर्ववर्ती भाष्यकारों की जो परंपरा है, उसमें अनेक नूतन अर्थों का संयोजन किया है और तत्कालीन हमको ज्ञान से उन्होंने समृद्ध किया है। अतः मैं ऐसे स्वनाम धन्य भाष्यकार वेद वाचस्पति पंडित मोतीलाल जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।